नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। हिंदी भाषा को मुद्दे पर ठाकरे बंधु फिर एकजुट। उद्धव और राज मुंबई में करेंगे संयुक्त विरोध प्रदर्शन। आइए जानते हैं विस्तार से। अलग थलग पड़े चचेरे भाइयों के बीच सुलह का एक बड़ा संकेत मिल रहा है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 5 जुलाई को मुंबई में एक संयुक्त मार्च निकालने जा रहे हैं। पहले योजना थी कि दोनों ही दल अलग अलग मार्च निकालेंगे, लेकिन अब राज्य पर हिंदी थोपे जाने के विरोध में दोनों ने साथ आने का फैसला किया। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक्स पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। संजय राउत ने लिखा, महाराष्ट्र के स्कूलों में अनिवार्य हिंदी के खिलाफ एक एकीकृत मार्च होगा। ठाकरे ब्रांड है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव और राज ठाकरे दोनों गिरगांव चौपाटी से आजाद मैदान तक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। यह कदम देवेंद्र फडणवीस सरकार की ओर से कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को वैकल्पिक तीसरी भाषा के रूप में पेश करने के फैसले के बीच उठाया गया है। शिवसेना यूबीटी सांसद ने कहा कि हम हिंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे जबरन लागू नहीं किया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने भी राज ठाकरे का रुख अपनाया। 5 जुलाई को एक रैली होगी। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि रैली कहां होगी और इसका समय क्या होगा। आइए जानते हैं क्या है सरकार की नई भाषा नीति। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक संशोधित आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि मराठी और इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदी अनिवार्य नहीं होगी और किसी अन्य भारतीय भाषा को पढ़ाने के लिए कम से कम 20 छात्रों की सहमति जरूरी होगी। विपक्ष के अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस के साथी अजित पवार भी इस फैसले से खुश नहीं है। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए पवार ने कहा, छात्रों को मराठी की शिक्षा कक्षा 1 से मिलनी चाहिए ताकि वे भाषा को पढ़ने और लिखने में दक्ष हो सके। हिंदी को कक्षा 1 से पढ़ाना जरूरी नहीं है। अभिनेता सयाजी शिंदे ने भी इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा, छात्रों को मराठी सीखने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो एक बहुत समृद्ध भाषा है। उन्हें कम उम्र में ही मराठी में पारंगत होना चाहिए और उन पर किसी अन्य भाषा का बोझ नहीं डालना चाहिए। अगर इसे अनिवार्य बनाए जाना है तो इसे कक्षा 5 के बाद ही बनाया जाना चाहिए। बता दें, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर साफ किया कि तीसरी भाषा नीति पर अंतिम निर्णय सभी हितधारकों, साहित्यकारों, भाषाविदों और राजनीतिक नेताओं से विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।